हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हिंदी उपन्यास में। हिंदी उपन्यास में हम पढ़ेंगे आज वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जो कि जिन्होंने अपना उपन्यास लिखा था झांसी की रानी। तो झांसी की रानी उपन्यास को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, वृंदावन लाल वर्मा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, है ना, और उन्होंने मतलब किस परिवार में हुआ था। तो हम बेसिक जानकारी लेते हैं कि 9 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के मऊरानी झांसी के पास जो है कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। अब वो बात करते हैं कि ये जो उपन्यास इन्होंने इतने सारे लिखे हैं, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर कि जो उपन्यास लिखे हैं, ये उपन्यास लिखने की प्रेरणा वृंदावन लाल वर्मा को कहाँ से आई। ठीक है, तो कहते हैं ना कि किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा जो है हमें कहीं ना कहीं से प्राप्त होती है। तो इसी तरह से वृंदावन लाल वर्मा को भी प्रेरणा मिली। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 1921 में एक साप्ताहिक पत्र निकलता था जिसमें उन्होंने स्वाधीन नामक अपना पत्र लिखा। वहीं से इनको आगे चल के प्रेरणा मिली कि आप जब इतना अच्छा लिखते हो तो आपको मतलब क्या है कि आपको मतलब कुछ ना कुछ अवश्य लिखना चाहिए। ठीक है, तो अब जब उनको प्रेरणा मिली तो उन्होंने शुरुआत अपनी क्या कहते हैं उपन्यास से की, और उपन्यास से पहले भी कुछ नाटक भी लिखे थे। तो हम यहाँ बात करते हैं मुख्य बिंदुओं पर, क्योंकि हमें वो पढ़ना है जो हमारे पाठ्यक्रम के लिए उचित हो। ठीक है, तो हम क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में केवल झांसी की रानी उपन्यास का बात की गई है और हमें उससे संबंधित उपन्यासों की जानकारी होनी चाहिए कि वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी की रानी के अलावा किस सन में कौन से उपन्यास लिखे। तो सबसे पहला है गढ़कुंडार 1928 में लिखा गया, विराटा की पद्मिनी 1936 में, झांसी की रानी 1946 में, कचनार 1948 में, मृगनयनी 1950 में, अहिल्याबाई 1955 में, भुवन विक्रम 1957 में, माधव जी की सिंधिया 1957 और देवगढ़ की मुस्कान 1973। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि यदि इससे संबंधित आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, लेकिन एक बात जरूर आप ध्यान रखिएगा कि आप जब भी इन उपन्यासों को पढ़ें तो इनकी डेट आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये तो आपके पाठ्यक्रम में है। ये झांसी की रानी किस सन में प्रकाशित हुआ था, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए 1946 में। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है इन उपन्यासों की भी डेट वो आपसे पूछ ले, या आपसे इस तरह से पूछ ले कि भाई गढ़कुंडार जो उपन्यास है वो किसके द्वारा रचित है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन उपन्यासों के नेम याद होने चाहिए जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकें। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने इन उपन्यासों की डेट आसानी से याद आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।